₹2038 हर महीने जमा करने हैं और बीमा के पूरा होने पर 32,80,000 रुपये वापस मिलेंगे। ₹2038 शुरू के 12 महीने में ही जमा करने हैं। शुरू के 1 वर्ष की जो किस्त है वो ₹2038 हर महीने की आएगी। फिर 1 वर्ष के बाद ₹1994 हर महीने जमा करने होंगे और कम पैसे ही जमा करने हैं। ₹1994 हर महीने जमा करेंगे 29 वर्ष तक। तो 1 वर्ष में जमा करने हैं ₹2038 हर महीने और बाकी के 29 वर्ष के लिए जमा करने हैं ₹1994 हर महीने। तो कुल 30 वर्ष तक पैसे जमा करने हैं। यह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का होल लाइफ एश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उन्हें हर महीने ₹2038 जमा करने होंगे पहले वर्ष में और 1 वर्ष के बाद ₹1994 हर महीने जमा करने होंगे। कुल 30 वर्ष तक पैसे जमा करने हैं। 30 वर्ष में कुल 7,18,368 जमा हो जाएंगे। यहाँ पे जो बीमा करवाना है, बीमा राशि लेना है वो है 10 लाख रुपए की। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लेना है। यदि 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेंगे तो 7,18,368 ही व्यक्ति को अपनी जेब से जमा करने हैं, जबकि बीमा के पूरा होने पर 32,80,000 रुपये वापस मिलेंगे। यह होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में 80 वर्ष की उम्र में पैसे वापस मिलते हैं। जो व्यक्ति इस प्लान को लेगा जब उनकी आयु 80 वर्ष हो जाएगी तब ही यह बीमा पूरा होगा और इसमें जमा किए हुए पैसे बोनस के साथ वापस मिलेंगे। यदि इस प्लान में जो पैसे जमा करने हैं इसके 3 ऑप्शन होते हैं। व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र तक सभी पैसे जमा कर सकता है, 58 वर्ष और 60 वर्ष। तो यदि 60 वर्ष वाला प्लान लेंगे, जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाएगा तब तक सारे पैसे जमा हो जाएंगे, तो उसमें प्रीमियम सबसे कम आती है, सबसे कम पैसे जमा करने होते हैं और बोनस भी सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे 30 वर्ष का व्यक्ति यदि ये 30 वर्ष का प्लान लेते हैं, 30 वर्ष तक इनको पैसे जमा करने हैं। जब ये 60 वर्ष के हो जाएंगे तब तक इनके सभी पैसे जमा हो जाएंगे और इसमें इन्हें 7,18,368 रुपये जमा करने हैं और बीमा पूरा होने पर 32,80,000 रुपये वापस मिलेंगे। यदि 55 वर्ष या 58 वर्ष का ऑप्शन लेंगे तो उसमें हर महीने 2,246 रुपये जमा करने होंगे पहले वर्ष में। पहले वर्ष की जो 12 महीने की किस्त है वो 2,246 रहेगी यदि 55 वर्ष या 58 वर्ष का ऑप्शन लेते हैं और 1 वर्ष के बाद उसमें भी किस्त कम हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद 2,198 रुपये जमा करने होंगे। तो 60 वर्ष वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है क्योंकि उसमें सबसे कम पैसे जमा होंगे और बोनस भी सबसे ज़्यादा मिलेगा, जबकि 55 और 58 वाले ऑप्शन में थोड़े से पैसे जमा ज़्यादा हो जाते हैं और बोनस भी थोड़ा 60 वर्ष वाले की तुलना में कम मिलता है। होल लाइफ एश्योरेंस प्लान में 80 वर्ष की उम्र में पैसे वापस मिलते हैं। यदि इतना इंतजार कर सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में पैसा वापस मिलेगा तभी होल लाइफ एश्योरेंस प्लान लें, नहीं तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में और भी प्लान है जैसे संतोष प्लान है। संतोष प्लान में विकल्प रहता है कि किस उम्र में पैसे वापस चाहिए, इसका चयन हम कर सकते हैं। जैसे 30 वर्ष का व्यक्ति यदि संतोष प्लान लेता है तो उनके पास विकल्प है, वो है 35 वर्ष की उम्र में पैसे वापस ले सकते हैं, 40 वर्ष की उम्र में 45 या 50, 55, 60 वर्ष तक के ऑप्शन उसमें रहते हैं। 60 वर्ष तक के सभी प्लान हो जाते हैं। संतोष प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें मासिक प्रीमियम के अलावा त्रैमासिक प्रीमियम, अर्धवार्षिक प्रीमियम या फिर वार्षिक प्रीमियम का ऑप्शन भी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हर महीने पैसे जमा नहीं करना चाहता है तो हर 3 महीने वाला ऑप्शन ले सकते हैं, हर 6 महीने वाला ऑप्शन ले सकते हैं या फिर वार्षिक प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हैं। संतोष प्लान के अलावा यह ऑप्शन किसी और प्लान में नहीं मिलेगा, इसलिए संतोष प्लान हमेशा बेहतर होता है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का संतोष प्लान लेते हैं, यदि संतोष प्लान में 10 लाख रुपये का बीमा करवाते हैं तो यहाँ पे जो विकल्प हैं बहुत सारे हैं। जैसे 35 वर्ष की उम्र में पैसे वापस ले सकते हैं। यदि 35 वर्ष तक के लिए बीमा करवाएंगे तो 5 वर्ष का यह बीमा रहेगा। इसमें हर महीने 17,922 रुपये जमा करने होंगे और बीमा पूरा होने पर 12,60,000 रुपये वापस मिलेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में पैसे वापस ले सकती हैं। तो जब वह 40 वर्ष के हो जाएंगे तब उनका बीमा पूरा हो जाएगा। इसमें 10 वर्ष के लिए यह प्लान रहेगा। इसमें हर महीने की किस्त आएगी 8,726 रुपये और 40 वर्ष की उम्र में 15,20,000 रुपये वापस मिलेंगे। यदि 45 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे तो 15 वर्ष के लिए प्लान रहेगा और इसमें हर महीने 5,800 रुपये जमा करने होंगे और 15 वर्ष के बाद जब वह 45 वर्ष के हो जाएंगे तो 17,80,000 रुपये वापस मिलेंगे। अगला जो विकल्प है वो है 50 वर्ष। 50 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे तो 20 वर्ष के लिए बीमा रहेगा। इसमें हर महीने की किस्त आएगी 4,128 रुपये और 20 वर्ष के बाद 20,40,000 रुपये वापस मिलेंगे। अगला जो विकल्प है वो है 55 वर्ष का। 55 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे तो 25 वर्ष यह बीमा चलेगा। इसमें हर महीने की किस्त आएगी 3,292 रुपये और
जब 55 वर्ष के हो जाएंगे तो 23 लाख रुपए इसमें कुल वापस मिलेंगे। यदि 58 वर्ष का ऑप्शन लेंगे तो 28 वर्ष यह बीमा चलेगा। 2,874 रुपये इसकी हर महीने की किस्त आएगी और बीमा पूरा होने पर 24,56,000 रुपये वापस मिलेंगे। अगला जो विकल्प है वो है 60 वर्ष। यदि 60 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे तो 30 वर्ष यह बीमा चलेगा। इसमें 2,664 रुपये हर महीने की किस्त आएगी और 60 वर्ष की उम्र में 25,60,000 रुपये वापस मिलेंगे। होल लाइफ एश्योरेंस की तुलना में यह कम है, पर इसमें जो पैसे मिल रहे हैं वो जल्दी वापस मिल रहे हैं। ये जो किस्त दी गई है ये केवल शुरू के 12 महीने के लिए है। शुरू के 12 महीने में पहले वर्ष में टैक्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए किस्त ज़्यादा रहती है। एक वर्ष के बाद टैक्स कम हो जाता है, इसलिए जो किस्त है वो भी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो 35 वर्ष वाला प्लान है इसकी हर महीने की किस्त हो जाएगी 17,536 रुपये, और जो 40 वर्ष की उम्र में पैसे वापस मिलने वाला प्लान है इसमें हर महीने 8,538 रुपये जमा करने होंगे। 45 वर्ष वाले में 5,674 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 50 वर्ष वाले में 4,038 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 55 वर्ष वाले में 3,220 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 58 वर्ष वाले में 2,812 रुपये हर महीने जमा करने होंगे और 60 वर्ष वाले प्लान में 2,608 रुपये जमा करने होंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के संतोष प्लान में मंथली प्रीमियम के अलावा क्वार्टरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम या ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन भी रहता है। यदि वार्षिक प्रीमियम लेते हैं तो कम पैसे जमा करने होते हैं। संतोष प्लान के अलावा एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान भी इसमें है। यदि 30 वर्ष का व्यक्ति एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में 10 लाख रुपए का बीमा करवाएंगे तो यहाँ पे दो विकल्प रहने वाले हैं, एक 15 वर्ष के लिए, एक 20 वर्ष के लिए। 45 वर्ष के जब हो जाएंगे तो 15 वर्ष वाला प्लान हो जाएगा और जब 50 वर्ष की आयु हो जाएगी तो 20 वर्ष वाला प्लान हो जाएगा। इसमें जो 15 वर्ष वाला प्लान है इसमें 6,844 रुपये हर महीने की किस्त आने वाली है पहले वर्ष के लिए। पहले 12 महीने के लिए हर महीने 6,844 रुपये जमा करने होंगे। यदि 20 वर्ष वाला प्लान लेते हैं तो इसमें 5,172 रुपये हर महीने जमा करने होंगे शुरू के 12 महीने के लिए। फिर एक वर्ष के बाद दोनों में किस्त कम हो जाएगी। जैसे 15 वर्ष वाला प्लान है इसमें हर महीने 6,698 रुपये जमा करने होंगे, जबकि 20 वर्ष वाले प्लान में 5,062 रुपये जमा करने होंगे। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान को सुमंगल प्लान भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मनी बैक पॉलिसी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा प्लान है जिसमें बीच में पैसे वापस मिलते हैं। जैसे 15 वर्ष वाला प्लान लेंगे तो इसमें कुल 4 बार पैसे वापस मिलेंगे। जब बीमा कराएंगे उसके 6 वर्ष बाद 20%, जैसे 10 लाख रुपए का बीमा करवाया तो सम एश्योर्ड का 20% मिलता है 6 वर्ष के बाद। तो 10 लाख रुपए का 20%, 2 लाख रुपए 6 वर्ष के बाद वापस मिल जाएंगे। फिर उसके 3 वर्ष बाद यानी शुरू से लेके 9 वर्ष बाद 20% राशि वापस मिल जाएगी तो 2 लाख रुपए फिर से मिल जाएंगे। फिर उसके 3 वर्ष बाद यानी कि शुरू से 12 वर्ष के बाद तो फिर से 20% वापस मिल जाएगा तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 बार वापस मिल जाएंगे तो 6 लाख रुपए कुल वापस मिल जाएंगे। और बाकी का बचा हुआ 40% राशि व बोनस 15 वर्ष के बाद वापस मिलेगा। तो इस प्रकार कुल 4 बार पैसे वापस मिलेंगे। 6 वर्ष के बाद, फिर उसके 3 वर्ष बाद, फिर उसके 3 वर्ष बाद, फिर उसके 3 वर्ष बाद, तो कुल 15 वर्ष में 4 बार पैसे वापस मिलेंगे। जो 20 वर्ष वाला प्लान है इसमें भी कुल 4 बार पैसे वापस मिलते हैं। 8 वर्ष के बाद 20%, 12 वर्ष के बाद 20%, 16 वर्ष के बाद 20% और 20 वर्ष के बाद बाकी का बचा हुआ 40% प्लस बोनस। तो इस प्रकार कुल 4 बार इसमें वापस मिलते हैं। यह पॉलिसी उनके लिए अच्छी है जो बीच बीच में रिटर्न वापस चाहते हैं। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान भी होता है। इस प्लान में शुरू के 5 वर्ष में जो प्रीमियम है वो होल लाइफ एश्योरेंस की रहती है और 5 वर्ष के बाद इस प्लान को एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष प्लान में परिवर्तित करवा सकते हैं। यह उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो शुरू में पैसा कम जमा करना चाहते हैं या फिर शुरू में कम किस्त जमा करके उसके बाद उसको संतोष प्लान में बदलवा सकते हैं। इससे शुरू के 5 वर्ष में कम पैसे जमा करने होंगे, उसके बाद प्रीमियम जो है वो संतोष प्लान के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो यदि 30 वर्ष का व्यक्ति कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान में 10 लाख रुपए का बीमा करवाते हैं तो इसमें हर महीने की किस्त 2,038 रुपये आएगी शुरू के 1 वर्ष के लिए। शुरू के हर 12 महीने हर महीने 2,038 रुपये जमा करने होंगे। फिर उसके बाद 1,994 रुपये हर महीने जमा करने होंगे बाकी के बचे हुए वर्षों के लिए। यदि इस प्लान को 5 वर्ष के बाद संतोष प्लान में परिवर्तित नहीं करवाएंगे तो फिर यह होल लाइफ एश्योरेंस प्लान की तरह काम करेगा। संतोष प्लान लेते हैं तो उसमें किस्त थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे व्यक्ति जो शुरू में कम किस्त जमा करना चाहते हैं बाद में फिर उनकी इनकम बढ़ जाएगी
तो उस समय वो संतोष में परिवर्तित करवा लेंगे। तो उनके लिए यह प्लान है, संतोष प्लान और होल लाइफ एश्योरेंस दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है। जैसे शुरू में यदि डायरेक्ट ही संतोष प्लान ले लेते हैं तो फिर किस्त थोड़ी ज़्यादा जमा करनी पड़ेगी, तो हर कोई नहीं कर सकता है। तो शुरू में व्यक्ति को थोड़ा राहत दे दी जाती है ताकि शुरू के 5 वर्ष में कम पैसे जमा करो, फिर उसके बाद आपकी जब इनकम बढ़ जाएगी उस समय थोड़ा सा किस्त ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी किस्त में, तो वो संतोष प्लान में परिवर्तित हो जाएगा। संतोष प्लान की जो विकल्प रहेंगे वो जो पहले बताए हैं उन्हीं में से रहेंगे। जैसे 50 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे तो कितने पैसे जमा करने होंगे, या 55 वर्ष या 58 या 60। जो कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस की पॉलिसी मिलेगी उसमें नीचे दिया होगा पॉलिसी के अंदर ही कि यदि आप 50 वर्ष की उम्र में पैसे वापस लेंगे संतोष प्लान के अंतर्गत तो आपको कितने पैसे जमा करने होंगे, 55 वर्ष या 58 या 60 में पैसे लेंगे तो कितने पैसे जमा करने होंगे और कब पॉलिसी पूरी हो जाएगी, ये सारी जानकारी इस पॉलिसी में दी हुई होती है। तो यदि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो संतोष प्लान लेना है तो शुरुआत में ही संतोष प्लान लेने तो बेहतर है, क्योंकि 5 वर्ष यदि कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान ले लिया और 5 वर्ष के बाद जो इसको कन्वर्ट नहीं करा पाए किसी कारण से, तो फिर ये होल लाइफ एश्योरेंस की तरह ही काम करेगा। इस प्लान को यह सोच कर लेंगे कि अभी पैसे कम जमा करने हैं, फिर उसके बाद इनकम बढ़ जाएगी तो ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तो कम पैसे जमा करने हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद जो यदि इसको कन्वर्ट करवाएंगे संतोष में तो जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर कम समय में ही पैसे जमा करने होंगे। तो उस समय हो सकता है फिर से पैसे जमा करने की समस्या आए। तो बेहतर है कि पहले से ही यदि संतोष प्लान लेना है तो संतोष लें, या फिर होल लाइफ लेना है तो होल लाइफ लें। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर जो प्रीमियम बढ़ जाएगी वो बढ़ी हुई प्रीमियम जमा करने की स्थिति में है या नहीं इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है।